Hey, hello to everyone. This is Avid Academy, and we are going to discuss about Pakistan economy. Pakistan economy is on the brink of collapse. वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है और उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी की। पाकिस्तान की जो अभी टोटल कर्ज है ना, द पाकिस्तान डेट इज स्टैंडिंग एट $266 ट्रिलियन, whereas अगर भारत की डेट की बात की जाए तो वो अभी बिलियन में ही है, वो ट्रिलियन नहीं टच किया है। दैट इज अराउंड $617 बिलियन। whereas अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो भारत में 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 42% का है, यानी कि डबल डिजिट टच कर रहा है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन। एक तो गरीबी, भुखमरी और ऊपर से इन्फ्लेशन इतना ज्यादा। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो सिर्फ $7 बिलियन बचा हुआ है फॉरेक्स रिजर्व में। इतना फॉरेक्स रिजर्व भारत के पास तब हुआ करता था जब भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1991 में और भारत को एलपीजी रिफॉर्म करना पड़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जो भारत का हाल था वो आज पाकिस्तान का हाल 2022 में है। सिर्फ $7 बिलियन बचे हुए हैं। इतना कम पैसा जिससे कि सिर्फ वो तेल का इंपोर्ट करा सकता है या फिर नेसेसरी फूड और मेडिसिन का ही इंपोर्ट करा सकता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। whereas अगर इंडिया की बात करें तो दुनिया के जो 5 बड़े अर्थव्यवस्था हैं जिनके पास फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भारत आता है। जैसे कि पहले नंबर पर अगर चीन है तो 5वें नंबर पर भारत है। इससे पहले भारत जो था वो दूसरे और तीसरे पायदान पर आता था, पर क्योंकि ये कोविड क्राइसिस के बाद भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाले जिसमें कि फ्री में फूड ग्रेन्स और फॉरेन वर्ल्ड में जो फ्लक्चुएशन है ऑयल प्राइसेस का, उसकी वजह से भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पहले से बहुत गिरी है और अभी 561 बिलियन के करीब में भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो $7 बिलियन जो पाकिस्तान का है वो बहुत ही कम है। पता ना वो कैसे सरवाइव कर रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कभी भी गिर सकती है। पाकिस्तानी रुपए की अगर बात करें तो $1 अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 226 पाकिस्तानी रुपए देने पड़ेंगे। whereas अगर भारत की बात करें तो $1 में तकरीबन आपको 82.67 रुपीज मिल जाएंगे, यानी कि 82 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको $1 खरीदना है तो इससे आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 3 गुना भारत की जो करेंसी है वो स्ट्रांग है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। ये सारे जो प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान झेल रहा है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी हो जिसमें कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंट्री बार बार फंसते रहते हैं, चाहे वो अभी फ्लड आना हो पाकिस्तान में जिसकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमराई है। उसके साथ साथ कोई एक विजन नहीं है इस कंट्री में। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ लड़ाई, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई, खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसी या फिर अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, ये सारे प्रॉब्लम मिल करके इकट्ठा हो करके कहीं ना कहीं एक स्ट्रेन डाल रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। और आने वाले टाइम में हमें ये देखने को मिलेगा कि पूरी तरह से पाकिस्तान जो होगा वो चाहे तो चाइना के अधीन हो जाएगा या फिर वो मल्टीपल टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसको बाल्कनाइजेशन भी कहते हैं। या फिर तीसरा पॉइंट है टेररिज्म को रोको, भारत के चरणों में गिरो, IMF से लोन की भीख मांगो, अपने कंट्री में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाओ, अपनी जो डिपेंडेंस है एक कंट्री के ऊपर उसको खत्म करो, जिहाद का सपना को त्यागो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत को सौंपो, कश्मीर का मुद्दा को ही हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर ये सारे काम करोगे तो हो सकता है कि आगे चल के तुम्हारी अर्थव्यवस्था और तुम्हारा देश जो है वो बचा रह जाए। और जो अभी तक करते हुए आ रहे हो उसी का फल तुम्हें मिल रहा है ये पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। दिस इज माई टेक ऑन दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।